So hello everyone, welcome back on your online platform of Akshaya Educational Group of Institution, Job near Jaipur. Myself Hemant Gajendra Singh and I am your biology mentor on this particular online tutorial. So in this video today I am going to discuss about the next continuous lecture of this chapter, which is known as plant diversity. So in this lecture today we are going to cover up the topic of the staining processes in the bacteria and as well as all the kind of biological processes like nutrition, respiration and the reproduction in case of bacteria. So in this lecture, first of all, we are going to discuss about the staining processes, and for your kind information I have to tell you that the staining processes, which scientist produce the principle for it. तो हम यहाँ पे एक साइंटिस्ट को मेंशन करते हैं बच्चों, दैट साइंटिस्ट इज नेम्ड एज एस.सी. ग्राम. एस.सी. ग्राम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टैनिंग प्रोसेस के थ्रू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. तो इसी टॉपिक से हम आज के लेक्चर को इनिशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ये है यहाँ पर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया. देखिए बच्चों, मैंने जब आपको बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, तो उस कंसेप्ट का एक यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि अगर हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं तो उसके कुछ एक एक्सेप्शन थे. एक्सेप्शन में मैंने आपको बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बीजीए के बारे में बताया था. अगर बच्चों हम यहाँ पे स्पेशली बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एप्लीकेबल नहीं था बैक्टीरिया के लिए. तो वहां पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि आखिर हम किस बिहाफ पर बैक्टीरिया में स्पीसीज का डिटर्मिनेशन करें. तो यहाँ पर उनके बायोकेमिस्ट्री और स्टेनिंग के प्रोसेस के बेस पे ही यहाँ पर स्टेनिंग जो है, स्टेनिंग क्या है, एक तरह का बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है. बायोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे बैक्टीरिया में स्पीसीज को डिटरमाइन किया जाता है. तो देखिए हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया है. मैंने यहाँ पे बताया कि एक साइंटिस्ट के बारे में मेंशन करना होगा, इनका नाम है यहाँ पर एस.सी. ग्राम. तो हम यहाँ पे एस.सी. ग्राम साइंटिस्ट के बारे में मेंशन करने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एस.सी. ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग प्रोसेस. स्टेनिंग प्रोसेस के बेसिस पे एस.सी. ग्राम ने क्या किया था, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर दिया था. अब देखिए स्टेनिंग प्रोसेस के लिए इन्होंने कौन कौन से केमिकल्स को यूज में लिया था, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं. देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को इन्होंने स्टेन किया है किस केमिकल के हेल्प से. तो आप कह रहे हैं इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए क्रिस्टल वायलेट लिया. क्रिस्टल वायलेट लेकर के उसको यहाँ पे मिक्स किया गया किसके साथ, KI सॉल्यूशन. KI इट मींस पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड एज वेल एज क्रिस्टल वायलेट को इन्होंने बैक्टीरिया के स्टेनिंग प्रोसेसेस के लिए यूज में लिया बच्चों. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो KI सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, उसको स्टेन करने के बाद, मतलब KI सॉल्यूशन को स्टेनिंग के प्रोसेसेस में यूज लेने के बाद अब एस.सी. ग्राम ने क्या किया, तो बैक्टीरिया को वॉश किया. और वॉश करने के लिए इन्होंने किसको यूज में लिया, जिस केमिकल को यूज में लिया उसका यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया जाता है एसीटोन, और इट में ऑल्सो नोन एज फॉर द वॉशिंग प्रोसेसेस यहाँ पे इथाइल एल्कोहल को भी इन्होंने यूज में लिया. तो स्टेनिंग के बाद इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को वॉश किया. वॉश करने के लिए इन्होंने यूज में लिया है एसीटोन, या फिर आप कहेंगे इन्होंने वॉश करने के लिए C2H5OH को यूज में लिया बच्चों, जिसे आप कह रहे हैं इथाइल एल्कोहल. C2H5OH इथाइल एल्कोहल को यूज में लिया या एसीटोन को यूज में लिया. सो वॉशिंग के प्रोसेस के बाद उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है वो भी यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइडेड दिखाई दिए, और ये जो डिवीजन का क्राइटेरिया था वो बैक्टीरिया का कलर था बच्चों. तो आप ये कहेंगे उन्होंने पाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एक बैक्टीरिया यहाँ पर कलरफुल थे, कुछ एक बैक्टीरिया क्या थे, कलरफुल थे. इवन इफ वॉश करने के बाद भी, स्टेनिंग के बाद वॉश किया गया, वॉश करने के बाद भी कुछ एक बैक्टीरिया में कलर यहाँ पे इन्होंने विजिबल किया, ऑब्जर्व किया. और यहाँ पे जिस कलर के बारे में हम बात करते हैं बच्चों, ये कलर कौन सा होता है, तो आप कहते हैं यहाँ पे पर्पल कलर की बात करते हैं. किस कलर की बात करेंगे, पर्पल कलर की बात करते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया को जब इन्होंने वॉश किया तो उन्होंने पाया कि कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे कलरफुल थे और उनका कलर क्या था, यहाँ पे पर्पल कलर का था. और ऐसे बैक्टीरिया जो उन्होंने पर्पल कलर के पाए
उसे इन्होंने क्या कह दिया, उसे इन्होंने यहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया। क्या बोल दिया, आप कह रहे हैं उसे इन्होंने यहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया। अब देखिए ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर कैटेगरी, यहां पर एक और बैक्टीरिया को इन्होंने ऑब्जर्व किया कलर के बेसिस पे। इन्होंने पाया कि अब इस बैक्टीरिया में कोई भी कलर नहीं है, मतलब सम बैक्टीरिया आर डीकलराइज्ड इन नेचर, और जो बैक्टीरिया डीकलराइज थे वॉशिंग के प्रोसेस के बाद, उन्होंने ऐसे ग्राम ने ऐसे बैक्टीरिया को बच्चों बोल दिया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेनिंग के प्रोसेसेस के बेसिस पे बैक्टीरिया को यहां पर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। आप कहेंगे कि आफ्टर वॉशिंग प्रोसेस जो यहां पे कलरफुल पर्पल कलर में बैक्टीरिया थे ग्राम पॉजिटिव थे, और आप कहेंगे यहां पर कुछ बैक्टीरिया डीकलराइज थे, कलरफुल नहीं पाए गए, उसे यहां पे ग्राम नेगेटिव बोल दिया गया। अब देखिए वॉशिंग के प्रोसेस के बाद हम कह रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई भी कलर नहीं है, लेकिन अब एससी ग्राम ने क्या किया, उसका काउंटर स्टेन किया। उसका काउंटर स्टेन करने के लिए इन्होंने अब जिस केमिकल को यूज में लिया, इस केमिकल का नाम है यहां पर सेफ्रेनिन। अब देखिए यहां पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो डीकलराइज्ड फॉर्म में थे, कलरलेस फॉर्म में थे, यहां पे काउंटर स्टेन किया जा रहा है एससी ग्राम के थ्रू, और काउंटर स्टेन करने के लिए जिस केमिकल को यूज में लिया गया वो है यहां पे सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन से जब इन्होंने काउंटर स्टेन किया, अगेन स्टेन किया, तो अब यहां पे ग्राम नेगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया है वो भी कलरफुल पाए गए, और जो कलर को ये यहां पर शो करते हैं वो यहां पर रेड कलर और पिंक कलर के बैक्टीरिया पाए गए। रेड और पिंक बैक्टीरिया इन्होंने काउंटर स्टेन विद द हेल्प ऑफ सेफ्रेनिन लाइक केमिकल सब्सटेंस के बाद पाया। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज इट दिस टॉपिक। देखिए we are discussing about, या we have discussed about the staining process in the bacteria। यहां पे एससी ग्राम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया का क्या किया था, स्टेन किया था। इन्होंने बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया टू कैटेगरी में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कैसे किया इन्होंने स्टेन, तो हम कह रहे हैं इन्होंने फर्स्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेकर के, देन आफ्टर उसको वॉश किया गया एसीटोन और इथाइल अल्कोहल को लेकर के। उसके बाद जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे ग्राम पॉजिटिव, जो डीकलराइज थे ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव को काउंटर स्टेन किया गया सेफेनिन से, और अगेन उसमें रेड और पिंक कलर पाया गया। ये हमने देखा यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में। अब देखिए अब हमें यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में क्या डिस्कस करना है। अब हमें यहां पर यह पढ़ना है कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इन दोनों ही टाइप्स के बैक्टीरिया में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम इन दोनों में ही बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे देखिए यहां पर वन साइड हमने ग्राम पॉजिटिव लिया बच्चों, और वन साइड हमने यहां पे ग्राम नेगेटिव लिया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को यहां पे डिफरेंशिएट किया गया है इस टेबल में। फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस का है ये क्या है, ये इसके कलर के बेसिस पे ही बताया गया है। तो ग्राम पॉजिटिव में स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि द बैक्टीरिया रिमेन द पर्पल कलर विद द ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर द वॉशिंग विद अल्कोहल। यहां बताया गया है कि वो बैक्टीरिया जो वॉशिंग के बाद भी पर्पल कलर में पाए गए वो यहां पे ग्राम पॉजिटिव थे। और ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव में स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि द बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन द वॉश्ड विद द अल्कोहल। जब एसीटोन और अल्कोहल से जिस बैक्टीरिया को वॉश किया गया और उनमें कोई भी कलर नहीं पाया गया तो यहां पर जो है इसे ग्राम नेगेटिव कह दिया गया। तो आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया जो कि कलर के बेसिस पे है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है बच्चों, आप कहते हैं इट इज मेड अप विद द ओनली अ सिंगल लेयर। ये यहां पे केवल सिंगल लेयर से बने होते हैं। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करते हैं तो आप कहेंगे ये यहां पे बाय लेयर्ड होते हैं, या फिर आप कहेंगे ये कितने लेयर से बने होते हैं, आप कहेंगे यहां पर ये 2 लेयर से बने होते हैं। सेल वॉल यहां पे बाय लेयर्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बाय लेयर्ड है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है बच्चों ये यहां पर सिंगल लेयर्ड होता है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव क्या है, देखिए
यहां पर गिवन है सेल वॉल का कंपोजिशन। सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यहां पर अगर हम मेजरमेंट की बात करें, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना तो है, लेकिन मेजरमेंट में यहाँ पे पॉइंट गिवन है कि यहाँ पे जो थिकनेस है इसकी 20 to 80 नैनोमीटर है, बट वाइल द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव में जो थिकनेस है यहाँ पर 8 to 12 नैनोमीटर यहाँ पर हम मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट अब ये बताया गया है, आप ये जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन इज आल्सो नोन एज म्यूरिन। अब यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट दिया गया है। परसेंटेज अमाउंट में क्या बताया गया है? परसेंटेज अमाउंट में ये बताया गया है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आप ये जानते हैं दोनों ही पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बने होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकेन का ग्राम पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो म्यूरिन है, जिसे म्यूकोपेप्टाइड भी बोल दिया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज वाला अमाउंट होता है बच्चों, ये 70 to 80% कंसिडर किया जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे म्यूरिन की बात करते हैं तो यहाँ पे इस ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में केवल इसका जो परसेंटेज अमाउंट होता है वो 10 to 20% हम कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस थे। इसके बाद भी हम यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में सम मोर एस्पेक्ट बिटवीन द डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड द ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर सेल वॉल के नेचर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। सेल वॉल का नेचर यहां पर क्या है बच्चों? तो आप ये कह रहे हैं सेल वॉल के नेचर में हम कह रहे हैं कि अगर इनका जो सेल वॉल है, अगर इनका वॉल है वो स्मूथ हो, क्या हो? स्मूथ हो, तो वो यहां पे ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया होंगे। लेकिन अगर इनका वॉल स्मूथ ना हो करके क्या हो, ये वेवी नेचर के होते हैं, वेब लाइक होते हैं, एंड इन द कॉन्टैक्ट विद सेल मेम्ब्रेन एट अ फ्यू लोकाई और लोकेशन होते हैं। मैंने कहा कि अगर जिस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो स्मूदी नेचर का ना हो करके बच्चों आप कह रहे हैं ये वेवी नेचर का होते हैं और ये कांटेक्ट में आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ एट ए पर्टिकुलर फ्यू लोकाई और लोकेशन, तो आप कहते हैं वो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होंगे। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का पॉइंट वही है जिसके बारे में मैंने आपको बैक्टीरियल सरफेस पे पाए जाने वाले, बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले सरफेस अपेंडेजेस वाले पॉइंट में बच्चों आपको मैंने बताया था। मैंने कहा था कि ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया दे आर द प्रेजेंस ऑफ टू काइंड ऑफ अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर, सरफेस अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने फ्लेजिला और पिलाई की बात की थी। फ्लेजिला के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि उसके 3 कंपोनेंट थे। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है बच्चों उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी जो है वो रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। बेसल बॉडी जो फ्लेजिला का होता है, दैट बेसल बॉडी पार्ट ऑफ द फ्लेजिला इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल मेड अप विद द 4 काइंड ऑफ रिंग। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो जो बेसल बॉडी वाला पार्ट था वो 4 टाइप्स या फिर 2 पेयर ऑफ रिंग से मिलकर बने हुए थे ग्राम नेगेटिव में, जिसे हम यहाँ पे एल रिंग कहते हैं, पी रिंग कहते हैं, एस एंड एम रिंग कहते हैं। 1 पेयर आउटर रिंग था और 1 पेयर इनर रिंग था। तो यहाँ पे 4 रिंग्स जो हैं ये पाए जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेसल बॉडी में, और यहाँ पे 2 रिंग्स जो हैं केवल एस और एम टाइप का जो रिंग होता है ये पाया जाता है बेसल बॉडी ऑफ फ्लेजिलम इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल 2 रिंग बेसल बॉडी में ग्राम पॉजिटिव में आपको दिखाई देते हैं, और सभी तरह के रिंग, ऑल द 2 पेयर ऑफ रिंग, 4 टाइप्स ऑफ रिंग, एल पी एस एम टाइप ऑफ रिंग आर कैन विजिबल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये डिफरेंशिएशन का पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द मीजोजोम। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मीजोजोम के बारे में बताया हुआ है कि मीजोजोम क्या होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने कहा देयर आर सम काइंड ऑफ एक्सटेंशन, इन्वेजिनेशन एंड द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट पर्टिकुलर इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर प्रोवाइडेड द नेम एज अ मीजोजोम। मीजोजोम के 2 टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस बैक्टीरिया में मीजोजोम जो है वो प्रोमिनेंट होता है और किस में लेस प्रोमिनेंट होता है। तो आप कहेंगे
कहेंगे कि मिजोजोम जो होते हैं वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, और मिजोजोम जो है वो लेस प्रोमिनेंट होते हैं किसमें, ग्राम नेगेटिव में। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पैथोजेनिक नेचर की बात करें, तो मैंने पैथोजेनिक नेचर को आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ही बताया था। वहां पर हमने यहाँ पे 2 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। एक हमने टॉपिक पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स भी आप जानते हैं कि वो 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं, एक को हम कहते हैं कैप्सूल और एक को हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बैक्टीरिया दैट इट मे बी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। मैंने ये आपको बताया था कि कैप्सूल के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे ही हम पैथोजेनिक नेचर इन केस ऑफ बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ एक बैक्टीरिया ही पैथोजेनिक नेचर के होते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो मेजॉरिटी में मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है किस नेचर के होते हैं, पैथोजेनिक नेचर के ही होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या गिवन है, लास्ट पॉइंट क्या प्रोवाइडेड है, यहां पे दिया हुआ है इनके सेल वॉल में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट जिसे यहां पर कहा जाता है टिकोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, यहां पर टिकोइक एसिड कहते हैं। अब देखिए ये जो टिकोइक एसिड लाइक कंपोनेंट या फिर केमिकल कंपोजिशन किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, आप कहेंगे टिकोइक एसिड जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव में और टिकोइक एसिड लाइक सब्सटेंसेस जो है वो एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। ये कुछ एक हमने एस्पेक्ट देखे जिसके बेसिस पे हमने डिफरेंशिएशन किया बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब तक इस लेक्चर में हमने एससी ग्राम के स्टैंडिंग मेथड और डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को पढ़ लिया है। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और अब हमें जिस टॉपिक को डील करना है बच्चों, हम अब ये पढ़ने वाले हैं सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया। हम यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 टाइप्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को आपको स्टडी करना होता है। आप यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं और कितने वेरियस फॉर्म को एग्जिबिट और परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड इंक्लूडिंग द रेस्पिरेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस आल्सो। 3 बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड द रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे हमने कहा था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को पढ़ना है। देखिए न्यूट्रिशन में क्या दिया हुआ है, अगर बच्चों हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करें तो आप क्या कहते हैं, आप ये कहेंगे कि कंपेयर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है इसमें, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि कंपेयर्ड टू द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है बट उसका बिहेवियर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो आप क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से क्या होते हैं, ये यहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडेड है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक बट सम आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मेजरली यहाँ पे मोस्टली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक बैक्टीरिया को हम कह देते हैं हेटेरोट्रॉपिक और एक बैक्टीरिया को कह देते हैं अपन ऑटोट्रॉपिक। आप जानते हैं इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक टाइप के बैक्टीरिया अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ये फूड को गेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट और नरिशमेंट करने के पर्पज से ये ऑलवेज डिपेंडेड होते हैं ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हेटेरो टर्म का क्या मीनिंग है, तो आप कहेंगे इसका मीनिंग होता है डिपेंडेड ऑन अदर, डिपेंडेड ऑन
अदर इसका मीनिंग होता है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड है यहाँ पे नरिशमेंट के पर्पज से। ऑटो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ऑटो का मीनिंग होता है यहाँ पे सेल्फ, और ट्रॉपिक का मीनिंग होता है यहाँ पे नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद कर सके, वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन को इस टेबल में जो है 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो थर्ड कैटेगरी है ये हमारे लिए न्यू है, जो कि है यहाँ पे सिम्बायोटिक। एक्चुअली में सिम्बायोटिक यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, सिम्बायोटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। सिम्बायोटिक टाइप के बैक्टीरिया की बात करें तो आप क्या कहेंगे, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे बच्चों कि हमने सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया ए की बात की है, हमने यहाँ पे बैक्टीरिया बी को ले लिया, एक यहाँ पे बैक्टीरिया ए है, एक यहाँ पे बैक्टीरिया बी है, और यहाँ पे मैंने ये कहा कि मान लीजिए बैक्टीरिया जो ए है वो डिपेंडेड है यहाँ पे बैक्टीरिया बी पे, और बैक्टीरिया ए जो है यहाँ पे डिपेंडेड है बी पे, और बी जो है वो डिपेंडेड है किस पे, ए पे, और दोनों को ही क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेड होकर के दोनों को ही एडवांटेज हो रहा है, दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिशियल एस्पेक्ट मिल रहे हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन यहाँ भी आप कह रहे हैं कि नरिशमेंट और फूड और शेल्टर के पर्पज से ये बैक्टीरिया एक दूसरे पे पार्शियली और इंडिपेंडेंटली डिपेंड हो सकते हैं, तो डिपेंडेड है तो यहाँ पे सिम्बायोटिक को भी हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए हमें यहाँ पे अब इन तीनों ही कैटेगरी को सेपरेटली वन बाय वन डिस्कस करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट गिवन है किसके बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोट्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में गिवन है, ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने वाले ऑटोट्रॉप्स टाइप के बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं इसको यहाँ पर फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है, और क्लासिफाई करने के लिए जो बेस लिया गया है, जो क्राइटेरिया लिया गया है, ये क्या है, ये है यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑटोट्रॉप्स टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या है, अगर आप कहेंगे कि वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करने वाले बैक्टीरिया जिसमें यहां पर सोर्स के तौर पे लाइट को एनर्जी का सोर्स क्या होता है, लाइट होता है, तो उस तरह के ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करने वाले बैक्टीरिया को बच्चों हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक मतलब एनर्जी का सोर्स क्या होगा, लाइट। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर एनर्जी का सोर्स लाइट न होकर के वेरियस फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल कंपाउंड से अगर उनको एनर्जी मिले, अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, केमिकल है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कह दिया जाता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है कि एनर्जी के सोर्स क्या है, लाइट है तो आप कहेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, केमिकल है एनर्जी का सोर्स तो आप कह रहे हैं यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब हमें यहाँ पर डिटेल में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में। अब देखिए अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसकी बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स को हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में, तो आप कह रहे हैं इसको हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का जो हमारा बेस है, जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये है हाइड्रोजन डोनर। क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं हाइड्रोजन डोनर। तो हाइड्रोजन डोनेट कौन सा कंपाउंड कर रहा है, इस बेसिस पे हम यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में, तो आप कहते हैं इसको यहाँ पर हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हाइड्रोजन डोनर के बेसिस पे। हाइड्रोजन डोनर में बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो अगर हाइड्रोजन डोनर क्या हो, ऑर्गेनिक नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं। अगर ऑर्गेनिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं
तो हम उसे क्या कहते हैं, ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जिसमें हाइड्रोजन डोनर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंसिडर करते हैं, उसे यहां पर कहा जाता है ऑर्गेनोट्रॉप। क्या बोलते हैं इसे, इसे यहां पर कहा जाता है ऑर्गेनोट्रॉप्स कह देते हैं। और यहां पे अगर हाइड्रोजन डोनर यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस न कंसिडर करके हम अगर किसको लें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, किसको लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी हम स्पेशली जिस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ये है यहां पर H2S। क्या है यहां पर, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में होता है तो ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप को क्या कह दिया जाता है, इसको यहां पर लिथोट्रॉप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम यहां पर लिथोट्रॉप कहते हैं। तो क्या बोलेंगे आप इसको यहां पर, लिथोट्रॉप्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, लिथोट्रॉप्स। तो देखिए यहां पर कौन सा पॉइंट प्रोवाइडेड है, आप कह रहे हैं यहां पे एक तो यहां पे ऑर्गेनोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं यहां पे लिथोट्रॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑटोट्रॉप को एनर्जी सोर्स के बेसिस पे, अगर लाइट हो उसका एनर्जी सोर्स तो हमने उसे फोटोसिंथेटिक बोला। अब इसको भी अगेन हाइड्रोजन डोनर के बेसिस पे हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स और एक यहां पर क्या है, लिथोट्रॉप्स। अब देखिए ये जो ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं इसको भी बच्चों यहाँ पे फर्दर जो है हम क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करने के लिए बैक्टीरिया में पाए जाने वाले कुछ एक पिगमेंट को हम यहाँ पे बेस और क्राइटेरिया लेते हैं। अब देखिए कौन कौन से पिगमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पिगमेंट में बच्चों हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पिगमेंट की यहाँ पर बात करते हैं ये है बच्चों यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। किस पिगमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो पिगमेंट है इसे यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं बैक्टीरियो पर्पल। तो यहाँ पे टू पिगमेंट्स के बेसिस पे हम इसको फर्दर ऑर्गेनोट्रॉप्स को डिवाइड करने वाले हैं। एक पिगमेंट है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक पिगमेंट है बैक्टीरियो पर्पल। यहाँ पर भी हम इस लिथोट्रॉप को भी टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा यहाँ पर अगेन ये है हमारा जो पर्पल टाइप के, और ये जो यहाँ पे क्लोरोफिल टाइप के जो पिगमेंट है इसे हम अगेन ले रहे हैं। हमने कहा एक ले लिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल और यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, बैक्टीरियो पर्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बैक्टीरियो पर्पल ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा कंसेप्ट समझना है, आप कहेंगे कि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे। तो क्लोरोफिल ऑलवेज इसका मीनिंग किस कलर से होता है, तो आपको पता है इसका मीनिंग यहाँ पर ग्रीन कलर से होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या, पर्पल, तो इसका मीनिंग किस कलर से होगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे पर्पल कलर से होगा। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट रखने वाले ऑर्गेनोट्रॉप्स को क्या नेम प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोल देंगे, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया बोल दिया जाता है। अब देखो ग्रीन क्यों बोला है, ग्रीन इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। और नॉन सल्फर क्यों बोला है, नॉन सल्फर इसीलिए बोला है क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन डोनर कौन सा है, ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें हम सल्फर की बात नहीं कर रहे हैं। सल्फर तो किधर ले रहे हैं अपन, सल्फर तो यहाँ पे हम लिथोट्रॉप में ले रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फर नहीं है इसीलिए मैंने क्या कह दिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ऐसे ऑर्गेनोट्रॉप जिसमें पिगमेंट में बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऐसे बैक्टीरिया को ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया बोल देंगे। और ऐसे ऑर्गेनोट्रॉप जिसमें बैक्टीरियो पर्पल एज ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बोल देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों ही के बारे में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया ग्रीन नॉन सल्फर होते हैं और कौन से पर्पल नॉन सल्फर होते हैं। अब देखिए इस कैटेगरी में भी हम यहाँ पे नेम प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे लिथोट्रॉप जो कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल टाइप के पिगमेंट को कंसिस्ट और कंटेन करते हैं इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल है तो इसको भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रीन बोलेंगे। बट यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर क्या है, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोल देंगे, यहाँ पे इसको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोल देंगे। अगर हम यहाँ पे बैक्टीरियो पर्पल की बात करें तो आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे कहते हैं कि इसे हम क्या कह देंगे, इसे यहाँ पे हम कह देंगे पर्पल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पर्पल सल्फर
बैक्टीरिया आप बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है। एग्जाम्पल्स के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं, लेकिन वन मोर टाइम हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, हमने ऑर्गेनोट्रॉप और लिथोट्रॉप को उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। साथ साथ हाइड्रोजन डोनर में सल्फर प्रेजेंट है या एब्सेंट है उस बेसिस पे भी हमने डिवाइड किया है। उस बेसिस पे हमें यहाँ पे 4 टाइप्स के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं ग्रीन नॉन सल्फर है, एक हम कह रहे हैं यहाँ पे पर्पल नॉन सल्फर है, एक यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, और एक है यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, ये जो मैंने सारे बैक्टीरिया के टाइप्स बताए हैं, आखिर उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे, किस बैक्टीरिया की बात करेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या लिया गया है, यहां पर एग्जाम्पल में है क्रोमेटियम। क्या है, क्रोमेटियम। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमेटियम है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या है, तो आप कह रहे हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो एग्जाम्पल है आप कह रहे हैं ये है क्लोरोबियम और ये है यहाँ पे थियोथ्रिक्स। तो थियोथ्रिक्स और क्लोरोबियम जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हम एग्जाम्पल मान रहे हैं। एक यहाँ पे है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है इसमें जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसमें आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, रोडोस्पाइरिलम और रोडोस्वेडोमोनास। तो रोडोस्पाइरिलम और रोडोस्वेडोमोनास जो होते हैं वो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया की कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं। अब देखिए ऊपर बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, लाइट होता है। अब देखिए यहाँ इसके बारे में क्या है गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि दीज बैक्टीरिया, इट मींस विच बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया यूज द लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ फूड सिंथेसिस। यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये फूड सिंथेसिस के पर्पस से किसको यूज में लेते हैं, यहाँ पे लाइट को यूज में लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो भी प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक। नॉन ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में एज ए को प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए यहाँ पे इस बैक्टीरिया को नॉन ऑक्सीजेनिक मोड में रिप्रेजेंट करता हुआ फोटोसिंथेसिस में हम काउंट करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक टाइप का होता है। नाउ अब देखिए इस कैटेगरी को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। अगर एनर्जी का सोर्स लाइट ना हो करके क्या हो, केमिकल हो, तो केमिकल हो तो ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या कह रहे थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रोवाइडेड है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सम केमिकल कंपाउंड एंड दैट केमिकल कंपाउंड मे बी इनऑर्गेनिक, इट मे बी ऑर्गेनिक इन नेचर। देखिए इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं जैसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ बैक्टीरिया में हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड है बच्चों उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और उनको ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया इन सभी केमिकल कंपाउंड जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों नेचर के हो सकते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर बच्चों क्या रिलीज होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज होता है। और इसी केमिकल एनर्जी को यहाँ पर यूज में लिया जाता है किस पर्पस के लिए, फूड सिंथेसिस के पर्पस के लिए यहाँ पर इस केमिकल एनर्जी को यूज में लिया जाना है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं जो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद इनसे केमिकल एनर्जी रिलीज होगा और उसी केमिकल एनर्जी को यूज में लिया जाएगा फूड सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे नोट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कीमोसिंथेटिक यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता हुआ बैक्टीरिया होता है, इसमें एग्जाम्पल है, इसमें हम बात करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
अब देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से केमिकल इक्वेशन को शो करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में आपको एक्चुअली जब पढ़ना होगा, जब आप मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का टॉपिक पढ़ते हैं, वहां भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आप कहेंगे इस तरह के बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं किस तरह के केमिकल कंपाउंड को, तो आप कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड को, ये ऑक्सीडाइज करते हैं वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, उसको यहां पर ऑक्सीडाइज करने का जो वर्क है वो किस बैक्टीरिया का है, तो आप कह रहे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का है। ऑक्सीडाइज करने के बाद इससे फाइनली यहां पर क्या ऑब्टेन हो जाता है, एनर्जी ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन यहां पे टू टाइप्स के केमिकल इक्वेशन यहां पर दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का यहां पर फंक्शन क्या है, जिसे आप नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बोल रहे हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस टाइप के जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये यहां पर अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्राइट में। किसमें करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज, ये यहां पे नाइट्राइट है, NO2 माइनस जो है वो नाइट्राइट है, तो ये यहाँ पे नाइट्राइट में इसको कन्वर्ट कर देता है। कौन, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस टाइप के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ यहाँ पर क्या रिलीज होगा, केमिकल एनर्जी, और इसी केमिकल एनर्जी को फूड सिंथेसिस के पर्पज से यूज में लिया जाना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है नाइट्रोबैक्टर टाइप के जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अब वो क्या करेगा, अब ये यहाँ पर जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट को ये फर्दर चेंज कर देगा, किसमें, ये नाइट्रेट में चेंज कर देगा। तो NO2 माइनस नाइट्राइट था और NO3 माइनस क्या होता है, ये यहाँ पर नाइट्रेट होता है। तो देखिए क्या क्या बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोबैक्टर है वो NO2 माइनस नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में यहाँ पर क्या रिलीज हो गया है, केमिकल एनर्जी, और इसी केमिकल एनर्जी को यहाँ पे फूड सिंथेसिस में यूज में लिया जाना है। तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और उनमें आने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, उनके केमिकल इक्वेशन, उनके फंक्शंस को देखा। अब देखिए अब हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है, अब हमें यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, हमने ऑटोट्रॉप्स को देख लिया है। ऑटोट्रॉप्स को डिस्कस करने के बाद न्यूट्रिशन में हमें जिस टॉपिक को पढ़ना होता है ये होता है यहां पर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि दे रिसीव देयर ऑन फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप कहलाते हैं जो अपने फूड को कहां से रिसीव करते हैं, आप कहेंगे अपने फूड को डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिसीव करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को आप हेटेरोट्रॉप्स बोल देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर द हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ज्यादातर बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया किस नेचर के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मोस्टली बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक नेचर के तो होते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी ये डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जो यहाँ पे डिकम्पोज करने का वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि वो अपने फूड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इस बैक्टीरिया में कह रहे हैं कि ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। बट ऐसे बैक्टीरिया जो है वो मैक्सिमम होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा मोड शो करते हैं, आप कहते हैं ये यहां पर कंसिडर किए जाते हैं डीकंपोजर। सो द स्टेटमेंट इज अबाउट व्हाट इज इट, इट इज अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द इंपोर्टेंट डीकंपोजर। मेजॉरिटी में जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो डीकंपोजर की तरह बिहेव करते हैं। द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द हेटेरोट्रॉपिक व्हाट इज इट, इट इज अबाउट देयर फंक्शंस, कि इसको यहां पे किस तरह से आगे यूज में लिया जाना है, यूटिलाइज में लिया जाना है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि दे आर यूजफुल इन मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए यूजफुल होते हैं इस तरह के बैक्टीरिया। और साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अलग अलग टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ साथ जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं बच्चों,
लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, लेग्यूमिनस प्लांट में भी ये यहाँ पर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यूजफुल होते हैं। 3 फंक्शंस बताया है, मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन में, और डिफरेंट टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में, और लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए ये हेटेरोट्रॉप्स नेचर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूजफुल कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पैथोजेनिक नेचर के बारे में। सम आर पैथोजेंस टू द ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड द प्लांट। हेट्रोट्रॉप्स में कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। पैथोजन इट मीन्स यहाँ पे डिजीज कॉजिंग कंसिडर किए जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर डिजीज कॉजिंग होते हैं, किसके लिए, ह्यूमन बींग के लिए, एनिमल्स के लिए एंड एज वेल एज प्लांट्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले बैक्टीरिया को यहाँ पे कुछ एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फॉलोइंग, इसको हम कुछ एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट कैटेगरी दिया हुआ है बच्चों, ये किसके बारे में है, ये है सेप्रोट्रॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पर पैरासिटिक बैक्टीरिया। हालांकि हम नोट में एक और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीवियस स्लाइड में टेबल में गिवन था, ये है यहाँ पर सिम्बायोटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ एक कैटेगरी में। इसके टाइप्स की बात करें तो आप कहेंगे एक है यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक है यहाँ पे पैरासिटिक बैक्टीरिया, और एक क्या होता है बच्चों यहाँ पर सिम्बायोटिक नेचर वाला बैक्टीरिया होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम वेरी फर्स्ट पॉइंट सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, जो सेप्रोफाइटिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर इसके बारे में स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, किससे, डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उससे ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने वाले बैक्टीरिया के लिए। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बच्चों, बेसिलस वल्गैरिस, क्लोस्ट्रिडियम बोट्युलिनम, स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस। ये 4 एग्जांपल जो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं, बेसिलस वल्गैरिस, क्लोस्ट्रिडियम बोट्युलिनम, स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस। ये सारे एग्जांपल्स हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर है पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलवेज यहाँ पे फूड गेन करते हैं, किससे, हमेशा ये फूड गेन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पर ये पॉइंट नोटिसेबल है, मैंने जब आपको सेप्रोट्रॉपिक में बताया था तो ये यहाँ पे फूड ऑब्टेन कर रहे थे, लिविंग से नहीं कर रहे थे, ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कर रहे थे। लेकिन अगर वो हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मटेरियल से न रिसीव करके कहाँ से ऑब्टेन करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं, तो उसे हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए पैरासिटिक बैक्टीरिया के 2 एग्जांपल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में, एक एग्जांपल दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, these are 2 examples which belong to the parasitic type of bacteria. Now we are moving toward our note point, that is about the symbiotic type of bacteria. symbiotic type of bacteria के बारे में क्या कहना होता है, सिम्बायोटिक टाइप की जो बैक्टीरिया है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होता है यहाँ पे राइजोबियम। राइजोबियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है कि सिम्बायोटिक एग्जाम्पल, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा उसमें राइजोबियम होता है। बट अगर हम इस तरह के बैक्टीरिया के बारे में देखें तो क्या कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया एंड देयर सॉल्ट। ये क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसमें हम राइजोबियम को कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल में, ये यहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया और उनके सॉल्ट में। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम यहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो हमने यहां पे टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में देखा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या मेंशन करना है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में सभी तरह के इंफॉर्मेशन गेन कर लिया है बच्चों। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में,
ये क्या होता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। रेस्पायरेशन के बेसिस पे यहाँ पे 2 टाइप्स के बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, और ये कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया, नेक्स्ट दिया हुआ है एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक और एनएरोबिक टाइप में हमने इसको क्लासिफाई किया है, तो बेस क्या होगा? बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, प्रेजेंस एंड द absence ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। अगर आप कहेंगे इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन which oxygen is going to participate in the process of respiration, तो आप कहेंगे वो aerobic है। और if there is a absence of oxygen in the process of respiration, तो आप कहेंगे वो यहाँ पे anaerobic बैक्टीरिया होते हैं। तो देखिए एरोबिक मतलब यहाँ पर यूज में लिया जाएगा किसको? ऑक्सीजन को यूज में लिया जाएगा। और एनएरोबिक मतलब ये यहाँ पर यूज में नहीं लिया जाएगा किसको? ऑक्सीजन यहाँ पर यूज में नहीं लिया जाएगा रेस्पिरेशन में, तो एनएरोबिक है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है? एजोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंड एजोबैक्टर एसिटाई। यहां पर क्या है? एजोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंड द एजोबैक्टर एसिटाई। दीज आर द 3 एग्जांपल्स व्हिच बिलोंग टू द एरोबिक बैक्टीरिया। और यहां पे अगर हम एग्जांपल ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया को डिस्कस करें तो आप कहेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम फर्मेंटेशन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये यहां पर एनएरोबिक बैक्टीरिया में आते हैं बच्चों। 2 एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और यहां पे लैक्टोबैसिलस। लेकिन एक टर्म यहां पे प्रोवाइडेड है कि फर्मेंटेशन। अब हम ये देखते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। टाइप होता है किसका? तो आप कहते हैं ये एनएरोबिक टाइप के रेस्पिरेशन का ही क्या होता है? टाइप होता है। और फर्मेंटेशन बैक्टीरिया जो है यहाँ पे हम एग्जाम्पल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पे लैक्टोबैसिलस को कंसिडर कर रहे हैं। 2 स्पेशल और 2 नोट पॉइंट के बारे में अब पढ़ते हैं, जिसको यहाँ पे डबल स्टार से मैं मार्क कर रहा हूं। देखिए अगर हम यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एरोबिक बैक्टीरिया माने जाते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, उसको यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन स्टार पॉइंट में कि ये कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? सॉरिंग ऑफ वाइन। सॉरिंग ऑफ वाइन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप कह रहे हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई। मतलब वाइन को सॉरिंग करने में, खट्टा बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जिस बैक्टीरिया को हम कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई। मतलब इसमें जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और ये यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम एन एरोबिक बैक्टीरिया में आने वाले फर्मेंटेशन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या कॉज करेगा? लैक्टोबैसिलस यहाँ पे सॉरिंग ऑफ मिल्क कॉज करता है। मिल्क को खट्टा बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस इंपॉर्टेंट होता है, और वाइन को सॉरिंग करने के लिए यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटाई इंपॉर्टेंट होता है। हमने यहाँ पर रेस्पिरेशन जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था, सेकेंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हमें यहाँ पर समझना क्या है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है बच्चों, उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया में। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, बट आप यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बोलेंगे। देयर इज ए टोटली अब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेसेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बट इन द प्लेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा? जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जीन होता है, फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के यहाँ पे 2 मेथड है। कौन कौन से हैं? तो आप कह रहे हैं फर्स्ट को एसेक्सुअल और नेक्स्ट को आप क्या कह रहे हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में? यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर शुड बी द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, बट यहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट एब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, बट इसकी जगह क्या प्रेजेंट है? यहां पे प्रिमिटिव टाइप का
सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। अगर हम अब फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू खुद को क्या करे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, या फिर उसमें यहां पर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन और साथ साथ ये जो बाइनरी फ्यूजन है, ये यहां पर 2 प्रोसेसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी फ्यूजन में एक बैक्टीरियल सेल से किस तरह से 2 बैक्टीरियल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कैसे सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, इसमें हम ये देखेंगे। एंडोस्पोर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है फॉर द टेम्परेचर, फॉर द एसिडिक कंडीशन। तो हम इन दोनों को अब इंडिविजुअली सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट विल बी अबाउट बाइनरी फ्यूजन। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे बाइनरी फ्यूजन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। अब देखिए, बाइनरी फ्यूजन से रिलेटेड यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है कि बैक्टीरिया डिवाइड बाय ए माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, आपने सेल डिवीजन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा कि जो सेल डिवीजन होता है बच्चों, इसको हम मोस्टली केवल 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जिसे आप कहते हैं माइटोसिस, और एक होता है यहाँ पे जिसे आप कहते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस ये 2 टाइप्स होते हैं। बट माइटोसिस और मियोसिस के साथ साथ एक और सेल डिवीजन का मेथड होता है विच इज कंसिडर्ड एज अ रैपिड मेथड फॉर द सेल डिवीजन। देखिए, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ए माइटोसिस कहते हैं। ए माइटोसिस क्या है, तो आप कहेंगे ये यहां पर रैपिड मेथड होता है। ए माइटोसिस इज अ रैपिड मेथड फॉर द पर्पस ऑफ सेल डिवीजन, स्पेशली इन विच टाइप ऑफ सेल, यू कैन से इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यहां पर ए माइटोसिस जो होता है एक रैपिड मेथड कंसिडर करते हैं सेक्सुअल सेल डिवीजन के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या था, वेरी फर्स्ट पॉइंट ये था कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है ए माइटोसिस से, और ए माइटोसिस जो है वो सबसे रैपिड टाइप का डिवीजन होता है, और ये यहां पर केवल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया भी तो क्या है, प्रोकैरियोट है, मोनेरा किंगडम का मेंबर है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, इट इज अबाउट दैट मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। ये जो बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिडर किया जाता है। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज अबाउट दैट इट ऑलवेज टेक प्लेस, इट ऑलवेज अकर इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब बैक्टीरिया के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए सभी तरह के कंडीशंस उसके अकॉर्डिंगली होगा, फेवरेबल होगा, तो उस कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है जिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को एडॉप्ट करेंगे वो कौन सा होगा, वो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन होगा। तो मैंने आपको 2 मेथड बताया है, एक बताया है बाइनरी फ्यूजन, एक बताया है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो बाइनरी फ्यूजन कब होगा, जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है। बट अगर कंडीशन बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बैक्टीरिया यहाँ पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे बेसिक पॉइंट तो देख लिया, बट यहाँ पे अब हम मूव करते हैं टुवर्ड दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहां पर बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन से किस तरह से फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल ऑफ बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 मेथड होता है यहां पर। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए जो है वो रेप्लिका को फॉर्म करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आप कहेंगे यहां पर सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। 2 प्रोसेस होंगे, एक आप कहेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन और एक आप कहेंगे सेप्टा का फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मान लीजिए यहां पर हमने क्या लिया है बच्चों, यहां पर ये लिया है कोई भी बैक्टीरियल सेल, और ये जो बैक्टीरियल सेल है, अब क्या होता है, इस बैक्टीरियल सेल में फर्स्ट ऑफ द टाइम ये जो डीएनए वाला कंटेंट है, ये क्या है, इसका मेन डीएनए है, ये इसका यहां पर मेन डीएनए है। और ये जो मेन डीएनए है वो अपनी रेप्लिका तैयार करते हैं, इट स्टार्ट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन होने के साथ साथ यहां पर एक तरह से सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है इसके आउटर सरफेस पे।
तो यहां पर इस तरह से मैंने कहा सेप्टा भी बन जाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा, बट आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा देन यहां पर सेप्टा बनेगा। डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि जो डीएनए जो है ये वाला डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में आ गया और ये डीएनए यहाँ पे ये जो रेप्लिका है वो इस सेल में आ गया, और आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, सेप्टा बन रहा है। अब ये सेप्टा बनने के बाद क्या होगा, फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट इनटू टू डॉटर बैक्टीरिया। अब देखिए अब ये बैक्टीरिया यहाँ पर ये है और एक बैक्टीरिया यहाँ पर ये है, लेकिन हम इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके खुद के पास डीएनए है और इसके पास भी डीएनए है, क्योंकि डीएनए ने अपना रेप्लिका फॉर्म कर लिया था बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस फर्स्ट मेथड में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन के बारे में देखा। अब देखिए यहां पे सेकेंड मेथड और लास्ट मेथड ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ अबाउट एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया था कि जब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ही वहां पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहां पर वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एंडो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और अकर्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। जब भी उसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होगा बैक्टीरिया के लिए तो वो हमेशा एंडोस्पोर फॉर्मेशन से ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एंडोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे एज्यूम किया जाता है हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर किसके लिए होता है, तो आप कहते हैं ये यहाँ पे हाईली रेजिस्टेंट होता है फॉर द टेम्परेचर, फॉर द रेडिएशन, फॉर द एंटीबायोटिक्स एंड फॉर द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स। ये सभी टेम्परेचर, रेडिएशंस, एंटीबायोटिक और केमिकल्स के लिए हाईली रेजिस्टेंट नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अब डिस्कस करना है क्या, हमें यहाँ पे अब डिस्कस करना है कि अगर हम इस एंडोस्पोर का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप क्या बोलते हैं। सपोज एंडोस्पोर के डायग्राम में आपको कैसे क्या दिखाई देगा, देखिए मैंने कहा सेंटर में इस तरह से यहाँ पे इसका न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए का कंटेंट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो सेंटर में मैंने कहा ये क्या है, सेंटर में इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियोइड के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगा, तो आप कहेंगे इस न्यूक्लियोइड के सराउंडिंग में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगा जिसे मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में इस तरह से सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे हम रेड कलर में बनाने वाले हैं। तो देखिए यहां पर सेल वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, इसे यहां पर कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, यहां पर कॉर्टेक्स बोल दिया जाता है। और ये जो कॉर्टेक्स मैंने फॉर्म किया है, इसी कॉर्टेक्स में कुछ तरह के केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईली रेजिस्टेंट नेचर और हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स। देखिए ये जो कॉर्टेक्स है यहां पर कुछ एक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस केमिकल को क्या कहते हैं, कैल्शियम डाइपिकोलेनिक एसिड कहते हैं। हियर डाइपिकोलेनिक एसिड इज शॉर्टली रिप्रेजेंटेड विद द डीपीए। देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एंडोस्पोर के बारे में गिवन है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। इसे हम कहते हैं कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, बट कैल्शियम डाइपिकोलिनेट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। और ये जो केमिकल होता है ये यहाँ पर इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था, जो सेंटर वाला पार्ट था जिसे मैंने रेड कलर में लेबल किया है, ये यहाँ पर एंडोस्पोर में पाया जाने वाला न्यूक्लियोइड होता है। और ये जो न्यूक्लियोइड होता है इसे ही हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बोल दिया था, ये यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसे हम यहाँ पे जीनोफोर भी बोल देते हैं। तो न्यूक्लियोइड और जीनोफोर बोल दिया। जीनोफोर के बाहर जो मैंने ब्लैक कलर का लेयर बनाया है ये यहाँ पे एंडोस्पोर का जो है क्या है, आप कहेंगे ये यहाँ पे स्पोर मेम्ब्रेन है। क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पे स्पोर मेम्ब्रेन है। स्पोर मेम्ब्रेन के बाहर जो ब्लू कलर में आपको वॉल दिख रहा है ये क्या है, ये यहाँ पे स्पोर वॉल है। क्या है, स्पोर वॉल है। और स्पोर वॉल के बाहर जो यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें यहाँ पे जो केमिकल प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कहते हैं। और इसी कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की वजह से यहाँ पे एंडोस्पोर हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंट पावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे एक और लेयर फॉर्म करने वाले हैं। इस कॉर्टेक्स वाले लेयर के बाहर भी इस तरह से यहाँ पर ब्लैक कलर से जो मैंने लेयर यहाँ पे फॉर्म किया है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर टर्म प्रोवाइड किया जाता है, इसे यहाँ पे एक्सोस्पोरियम बोल दिया जाता है। क्या कहते हैं, एक्सोस्पोरियम बोल देते हैं। तो ये ऑल ओवर जो है एलिमेंट्री आइडिया को गेन करने के लिए एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दिस स्टेटमेंट विच आर गिवन इन द स्लाइड अबाउट एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये डायग्राम बहुत इसेंशियल था, सो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द एंडोस्पोर फॉर्मेशन and it is about endosperm formation is seen in mostly bacillus bacteria। मैंने आपको शेप ऑफ द बैक्टीरिया में कोकस, बेसिलस, विब्रियो और कोमा शेप, इस तरह के बैक्टीरिया के कुछ एक शेप के बारे में बताया था। अगर हम वहाँ पे जो रॉड शेप में बेसिलस जो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उसमें यहाँ पर मेनली क्या देखा जाता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने इस लेक्चर को एंड किया था कहां से, इस लेक्चर को जो है मैंने एंड किया है यहां पर इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, बट हमने स्टार्टिंग में जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था वो था अबाउट स्टेनिंग प्रोसेसेस विच वर प्रोड्यूस एंड प्रपोज्ड बाय एच.सी. ग्राम। स्टेनिंग प्रोसेसेस के बाद हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ एक डिफरेंस वाले पॉइंट देखे थे, और फिर हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन को पढ़ा, देन आफ्टर रेस्पिरेशन को पढ़ा, देन आफ्टर हमने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड पढ़ लिया है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ऑल द मेथड्स विच आर बिलोंग टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।